नमस्कार। मैं दीपेश श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस बाई दीपेश सर में। और आज भारतीय संविधान का पार्ट 5 यानी भाग 5 मैं लेकर आया हूं। इससे पहले 4 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और भाग 3 और भाग 4 की बात करें तो उसमें मैंने शेड्यूल को डिस्कस किया था। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन अर्थात रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आयोग और समितियों की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण स्टेट्स को देखेंगे, राज्य को देखेंगे कि उनका गठन किस वर्ष हुआ। जो और मैं उन्हीं राज्यों को, हालांकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनको लिस्ट दी हुई है कि इनका गठन इस डेट को हुआ था, इस सन को हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पिक करूंगा जिससे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की, फ्रेम होने की। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पार्ट 3 में जब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा था तो वहां पर एक गलती मुझसे हुई थी डाटा देने में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं, वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपको याद हो कि करंट का क्वेश्चन भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। कुछ ही महीनों पहले अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, तो ये एक गलती मुझसे पिछले वीडियो में हुई थी। ठीक है, जिसका करेक्शन मैं आज कर रहा हूं। चलिए अब आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखिए अभी आप बोर्ड के राइट साइड मत जाइए, लेफ्ट साइड में जो भी डेटा है हम उस पर पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए हुआ क्या था कि जब अगर हम बात करें कि जब देशी रियासतों का हमारे भारत में विलय किया गया और उसके बाद जरूरत पड़ी कि जो भी भारत में जितने भी जगह बन रही है, जो भी आप कह सकते हैं जो भी स्थान है, उनमें राज्यों का गठन किया जाए, उनको राज्यों के हैसियत से, राज्यों के तरीके से उनको गठित किया जाए। अब ये राज्य का गठन होगा कैसे? 2 बेसिक फैक्टर लिए गए, एक भाषा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, और दूसरा लिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आधार पे, यानी प्रशासनिक प्रणाली के आधार पे, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे भाषा का ये राज्यों का गठन किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि देखिए भाषा के आधार पे गठन करने के लिए जो भी हमारे सामने संविधान समिति के सामने जो मत आया वो भाषा के आधार पे ही ज्यादातर मत आया कि भाषा के आधार पे ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। लेकिन उस समय जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक आयोग गठित किया जिसको कहा जाता है धर आयोग। ठीक है, धर कमीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर कमीशन ये बेसिकली एसके धर, जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम एक बनाई गई और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इस चीज की जांच पड़ताल करिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित होगा। कमेटी ने, आयोग ने इस पे काम किया और उन्होंने भाषा के आधार की जगह पे प्रशासनिक प्रणाली को ज्यादा जोर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आधार पे, आप कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन सही होगा। उसके बाद नीचे अगर आप देख रहे हैं, मैंने एक एरो बनाया है, वहां पर एक समिति लिखी हुई है जेपीवी समिति। तो मुख्य कार्य जो ऊपर हुआ धर आयोग का, एसके धर जो रिटायर्ड जस्टिस से इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उनका ये एक ही आयोग था, 4 सदस्यीय की एक कमेटी थी। उसके बाद एक कमेटी बनी जेपीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने नीचे नाम लिख दिया जेपीवी किस लिए स्टैंड कर रहा है। जेपीवी का मतलब जवाहरलाल नेहरू
पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, जयपुर अधिवेशन, कांग्रेस कार्य समिति का कार्यकारिणी का जयपुर अधिवेशन 1948, जिसमें उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो कांग्रेस समिति ने ये 3 लोगों की एक समिति गठित की, जिसको जेपीवी, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, जेपीवी समिति। तो जेपीवी समिति में आए जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको ये काम सौंपा गया। कांग्रेस ने कहा कि आप जो धर आयोग ने जो भी डिसीजन दिया है, या भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, आप इस पे काम करिए। जेपीवी समिति ने सारी चीजें देखी और उसके बाद जेपीवी समिति ने ये रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना उचित नहीं है। ठीक है, हुआ क्या इसके बाद, जो हमारे तेलुगु भाषी लोग थे, ठीक है, अगर मैं मद्रास की बात करूं जो वर्तमान में चेन्नई है, यहां पर लोगों ने एक तरीके से इस चीज को अपोज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पे ही होना चाहिए और इसके लिए एक वहां के एक पर्सन रामल्लू जी के नेतृत्व में एक वहां पर एक आंदोलन हुआ और करीब 58 से 60 दिन का एक आमरण अनशन हुआ, जिसमें जो आपके नेतृत्वकर्ता थे, जो रामल्लू जी थे, उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि नहीं, हमारा जो राज्य बने वो भाषा के आधार पर बने, ना कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे। और उनकी मृत्यु के बाद तब जेपीवी समिति ने एक बार निर्णय लिया और फिर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि जो भी राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पे होगा। और देखिए, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रीय, हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा आज भी हम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हर एक राज्य का पुनर्गठन उसकी अपनी इंडिविजुअल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसकी जो अपनी भाषा है उसके अनुसार किया गया है। इस वजह से भारत में आज भी हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा का, या किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, उसे हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे पाए हैं। ठीक है, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। तो चलिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम भाषा के बारे में बात करेंगे। तो जब ये निर्णय हुआ, तो अब आइए आप बोर्ड के राइट साइड पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, ये कौन से नंबर का राज्य बना, ठीक है, और इसका गठन किस वर्ष हुआ। तो चलिए अब आप इस पे चर्चा कर लेते हैं। हमने सारे आयोग और उसकी कमिटी और जेपीवी कमिटी के बारे में बात कर ली कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट आए, कैसे भाषा के आधार पे राज्य का पुनर्गठन शुरू हुआ। तो जब कांग्रेस ने और जेपीवी समिति ने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, अब जो गठन होगा, पुनर्गठन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, वो भाषा के आधार पे होगा, तो भारत का जो पहला राज्य बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अक्सर ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पुट अप होता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना। देखिए, डेट हो सकता है कभी कभी डेट ना पूछे, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पे राज्य पुनर्गठित किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे 3 स्टेट्स के बीच में कई स्टेट्स आएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28 इसलिए लिया गया है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्तराखंड का कब अलग हुआ, क्योंकि उत्तराखंड आपको पता होना चाहिए, एक 2000 के पहले 9 नवंबर 2000 के पहले उत्तराखंड यूपी का ही एक पार्ट था। ठीक है, हमारा यूपी का क्षेत्रफल और बड़ा था, लेकिन तमाम परेशानियों, विधायिक परेशानी, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक परेशानी और कानूनी कई व्यवस्था को देखते हुए उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना दिया गया, यूपी से अलग कर दिया गया, अपने उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, और ये 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, आपके तीनों देखिए, तीनों का सन एक है। ठीक है, डेट केवल अलग अलग है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 26/1/2000, 27/9/2000, 28/15/2000। तीनों का सन एक है, तीनों का मंथ एक है। केवल आपको इसमें डेटा याद करना है। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य,
उत्तराखंड 27वां राज्य, झारखंड 28वां राज्य, और इनकी तिथि कब थी? 15 नवंबर 2000। ठीक है। अब आइए जो सबसे लेटेस्ट, अगर हम बात करें कि भाषा के आधार पे जो सबसे लेटेस्ट हमारा राज्य जो पुनर्गठित हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही गठित हुआ है। तेलंगाना जो हमारा 29वां राज्य बना है। ठीक है। और ये है 2 जून 2014, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना 2 जून 2014 29वां राज्य, और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर इस राज्य को, तेलंगाना को बनाया गया है। ठीक है। तो ये था राज्यों का पुनर्गठन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए यहां पर जो राज्य, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था भारत का जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। डेट क्या थी इसकी? 1 अक्टूबर 1953। उसके बाद 26वां राज्य गठित किया गया छत्तीसगढ़, 27वां राज्य गठित किया गया उत्तराखंड, 28वां राज्य गठित किया गया झारखंड। इनकी डेट बस अलग है, बाकी इनके मंथ और इनके सन, ईस्वी, दोनों चीजें एक हैं। तो 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। और जो सबसे लेटेस्ट हमारा भारत का जो राज्य पुनर्गठित हुआ है भाषा के आधार पे वो है तेलंगाना। 29वां राज्य है, गठित कब हुआ है? 2 जून 2014 को। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी राज्यों के पुनर्गठन पे। और आगे हम पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।